मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पर इमाम साहब तो आपके साथ खड़े हैं। फिर ये कौन है जो आंदोलन की बात करते हैं? यहाँ तो शांति। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना नहीं चाहता इस बारे में। तो ये कौन लोग हैं? कुछ लोग हो गए अभी इस बार इस मीटर इस ये चंद ठेकेदार हैं जो दलाल होते हैं ना, देश को बेचने का जो काम करते हैं, ये वो दलाल हैं। आप कह रहे हैं वक्फ जरूरी है, कह रहे हैं सनातन भी जरूरी अपनी है, अपने बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। हमारी एक बार हमने अल्लाह को दान कर दिया, दान किया तो उसका कोई प्रमाण, कोई पर्ची तो होनी चाहिए। जिसके पास वो सर्टिफिकेशन पर्ची होगी तभी तो मानेंगे कि दान किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शाम के 5 बज गए और बहुत बहुत स्वागत है आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो जनमंच, जहां जनता बोलती है, सरकार सुनती है। मुद्दे होते हैं आपके जनहित के मुद्दे, और इसी मुद्दे को आज लेकर आए हैं। वक्फ बोर्ड पर सियासत देश भर में देखने को मिल रही है, लेकिन उसी के बीच में रामनवमी है, और इस बार रामनवमी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है। कई सारी सियासत दिल्ली में चल रही है। एक तरफ नई सरकार बनी है, मुगलों की पहचान मिटाने को लेकर बात चल रही है। सड़कों पर जो बोर्ड लगे हैं वो उस पर कालिक पोती जा रही है। उस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, और सियासत का केंद्र औरंगजेब भी है, तो औरंगजेब पर क्या जनता सोचती है। आप मेरे चारों तरफ फ्रेम में देख रहे होंगे, यहाँ कुछ लोग हैं। चर्चा की शुरुआत आपके साथ कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित डिलोड है। रोहित साहब, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो रामनवमी है, बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने कह दिया है कि सशर्त आप शोभा यात्रा निकालेंगे या निकालेंगे ही नहीं। क्यों ऐसी नौबतें आ गई हैं? देखिए, सनातन संस्कृति बहुत ही बड़ी विशाल, और सनातन को कोई कमज़ोर ना समझे। ममता बनर्जी क्या समझती हैं अपने आप को कि ममता बनर्जी के कहने से क्या सनातन रुक जाएगा? क्या हमारे आज़ाद भारत के अंदर जो है हम अपने त्यौहार नहीं बना पाएंगे? उनके कहने से या उनके रोकने से जो है सनातन रुकने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर जो है माता के नवरात्रे बड़े धूमधाम से बनाए जाते हैं, और हमारी संस्कृति ये जानी जाती है। हमारे सनातनियों के बारे में जाना जाता है कि ये रामनवमी का जो हमारा त्यौहार है, हम बड़े धूमधाम से और बड़े उसके साथ उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमने माँ को जो दर्जा दिया है वो सर माथे दिया है, हमने बहन को जो दर्जा दिया है वो सर माथे दिया है। वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं। वासुदेव, पूरा विश्व एक परिवार है। चलिए, इसमें एक जानकारी और मैं दे देता हूं। इस समय हम लोग पहाड़गंज में खड़े हैं। मेरे आसपास आप इमाम साहब देख रहे होंगे, और पीछे आप देखेंगे बैकग्राउंड में आपको मस्जिद भी नजर आएगी। अभी पाक महीना रमजान निकला है, ईद मनाई, और अब वक्त है रामनवमी का। क्या आप देखते हैं जो सरकारें रोक लगा रही हैं उसको, क्या देखते हैं? ये सिर्फ सियासत में है कि आम जो भाईचारा है वो अभी भी है? ये जो है सब ये पूरा राजनीति है, क्या समझे। ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये सेकुलर देश है। यहाँ तो सबका अपना अपना जो है धर्म का अपना पालन करने का यहाँ पे हक है। तो सब अपना अपना मजहब को जो है अपना अपना हिसाब से तरीका से मतलब यहाँ पे अदा करना चाहिए। यहाँ पे बाकी जो कर रहा है एक दूसरा पर जो कीचड़ उठा रहा है, ये सब राजनीति के मतलब है, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए, वक्फ के बाद जैसे कल हमने देखा कि असम में है, दिल्ली में है, जामिया में हमने देखा नारेबाजी हुई, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी नागपुर में जो हिंसा हुई, फिर ये लोग कौन है? मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ पूरे देश को, कि जो लोग ये हमें डराना चाहते हैं ना, या हमें धमकाना चाहते हैं, वो किसी भी मजहब के हों या कोई भी हों। ये भारत देश ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इन छद्म वेशधारियों से जो एक तरफ आप उनको देखिए ना, जो लोग उत्सव मना रहे हैं। वक्फ बोर्ड में आज इस मस्जिद में अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो जानते कौन है? उस गरीब मुस्लिम के घर के बच्चे हैं, जिनके घर में रोटी नहीं है खाने को। उनकी कौन सुनेगा? ये वक्फ बोर्ड कुछ परिवारों को पाल रहा था, कुछ लोगों, चंद लोगों को पाल रहा था। ये अपनी राजनीति चला रहे थे परिवार। तो ये देश के हित में है। और ये राम राज्य का कल्पना करिए, रामनवमी है और उससे पहले वक्फ बोर्ड हटाया है, तो हमने वो बात चरितार्थ करके दिया है मोदी सरकार ने कि राम राज काहू नहीं व्यापा, क्या गया? दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम का राज जाने वाला है, इसका ये पहला संकेत है कि वक्फ बोर्ड पे हमने अमेंडमेंट करा है। और जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी इस देश को, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस भारत का नागरिक है वो। सही कह रहे हैं भैया, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात और से? अगर मैं दूसरी बात, तालियां बजा दीजिए आप लोगों के सभी के लिए यार। इमाम साहब कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, पंडित जी तरुण भाई ने जो कहा सही कहा। ये हिंदुस्तान है, ये सबका अधिक। आप पंडित जी हैं? हाँ जी, मैं आप इमाम हैं? जी जी। ये देख लीजिए, यहाँ जनमंच पे आपको मिल गया नए भारत की नई तस्वीर। बोलिए इमाम साहब।
साल? नहीं, हम तो सर देखिए, हम मुझे भी यहाँ पे 30 साल हो गया, हम एक ही साथ रहते हैं यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्या समझे। हम यहाँ गली में नमाज़ पढ़ते हैं, रोड पे भी नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। बाकी रही बात जो है, जो देश की जो है, जो मतलब जो है नफरत जो फैलाना यहाँ पे कुछ आदमी है, वो तो हर धर्म के अंदर है। लेकिन वक्फ के बाद एक तरफ देखिए पंडित जी खड़े हैं, इमाम साहब खड़े हैं, चर्चा चल रही है जनमंच की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पर इमाम साहब तो आपके साथ खड़े हैं, फिर ये कौन है जो आंदोलन की बात करते हैं? यहाँ तो शांति है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना नहीं चाहता इस बारे में। नहीं तो ये कौन लोग हैं? कुछ लोग हो गए यहाँ पे इस बार इस मीटर इस हाँ? ये चंद ठेकेदार हैं जो दलाल होते हैं ना, देश को बेचने का जो काम करते हैं, ये वो दलाल हैं। ये इनसे मुस्लिम का क्या लेना देना? अगर आतंकवादी मुसलमान नहीं हो सकता, इमाम साहब खड़े हैं इस बात पे बोलेंगे ये, अगर आतंकवादी अल्लाह अकबर करके हमला करता है और पत्रकारों के यहां घुस करके गोली मार देता है, दुनिया की सबसे बड़ी पत्रकारिता के ऊपर गोली चलती है, ठीक है, अल्लाह अकबर बोल के मारा गया, अगर वो मुसलमान नहीं है तो ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं? ये भी आतंकवादी हैं जो चंद परिवारों को पालने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान हैं तो आतंकवादी मुसलमान क्यों नहीं है, ये बताना होगा। ठीक है, अभी ईद मनाई गई, रमज़ान निकला, पाक महीना था, पूरे लोगों ने रोज़े रखे और उसके बाद अब रामनवमी है, लेकिन उससे पहले हमने तस्वीरें देखी, बंगाल में शोभा यात्रा पे पत्थर चले, हिंसा हुई, नागपुर, मुंबई, कितने उदाहरण में दूं? कौन है ये लोग जो सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं? ये कुछ लोग हैं जो मैं कहना चाहूँगा जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। भारत में संविधान को सर्वोपरि रखा गया है और संविधान में सबको हर चीज़ का अधिकार दिया गया है, धर्म का अधिकार दिया गया है, नमाज का अधिकार दिया गया है, जगराते करने का अधिकार दिया है, सुंदरकांड पाठ करने का अधिकार दिया है। लेकिन शोभा यात्रा पे पत्थर क्यों चलाते हैं? कौन चलाता है? ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। आज से पहले भी तो सब कुछ हो रहा था। आप और हम में से ही एक हैं ये? ये आप और हम में से एक नहीं है। आप और हम तो एक मंच पे साझा हैं और आप और हम एक सामाजिक लोग हैं। फिर कौन है? समाज के प्रति बात करें, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जो फ़ायदा देखते हैं अपना, जो धर्म को भी पीछे रखते हैं, समाज को भी पीछे रखते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और अपनी कुछ व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हटाकर मुसलमानों के हकों पर डाका डाल रहा है, जा रहा है। वक्फ ज़रूरत थी, ज़रूरी था या मजबूरी था? ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के हक पर कोई डाका नहीं डाला जा रहा है। जो समय के साथ साथ मॉडिफिकेशंस होती हैं, हर सरकार करती है, कांग्रेस ने करा है। आप देखिए पीछे जाके काफ़ी मॉडिफिकेशन हुई हैं और ये कोई नया नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ एक इस चीज़ को उछाला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बेफालतू की उल्टी बातें की जा रही हैं इनके खिलाफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब जब मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, सरकार हो, कोई भी सरकार, लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये जो नारे लगा रहे हैं, ये क्या है? ये कुछ उड़दंगी लोग हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रशासन इतना मजबूत है आज के समय में, बहुत बढ़िया चल रहा है, सिस्टम बहुत मजबूत है, और जो भी ये उड़दंग लोग कर रहे हैं, इन सब की लिस्ट बनेगी, इनको सजा दी जाएगी आगे। क्या नाम है? छोटी सी बात है। मैं विनोद कुमार। विनोद जी, आपका क्या नाम है? गुलाम जिलानी। गुलाम साहब, एक बात बताइए, जो वक्फ हटाया गया है, बिल में संशोधन किया गया है, इसको कैसे देखते हैं एक आम भारतीय मुसलमान के तौर पे? देखिए, ऐसा है, वक्फ बिल में जो बनाया गया है बिल, उसके अंदर वक्फ जो है वो वक्फ का मतलब क्या होता है? दान करना। दान करना। वो किसको दान किया? अल्लाह को दान किया। ये मस्जिद जब तक दान नहीं करेगा तब तक मस्जिद नहीं कहलाएगी, ठीक है। उस जगह को उसने दान कर दिया, वो ख़त्म हो गया, उसके अंदर दूसरे किसी का दखल नहीं हो सकता, ये इसके अंदर किसी का इंटरफेयर नहीं हो सकता, ये ख़त्म हो गई। ये अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह का घर है, उसके सिवा दूसरे किसी का घर नहीं है, फिनिश। उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं। इसमें सिर्फ मुस्लिम ही इसमें मेंबर रहेंगे, इसमें दूसरे का किसी का दखल देने का अधिकार नहीं रहता, सीधी बात है। अच्छा, एक बहुत साधारण सा सवाल, आप आम मुसलमान के तौर पे संविधान मानते हैं, शरीयत मानते हैं? देखिए, संविधान भी है, शरीयत भी है, सबसे पहले कौन है? प्राथमिक दोनों साथ है। देखिए, शरीयत जो लागू होती है, मेरी बात अगर आप मानेंगे, शरीयत आप मानेंगे तो आप वक्फ जो भी बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, पर संविधान के अनुसार जो संशोधन हुआ उसमें यह भी कहा गया कि भाई ये कलेक्टर भी रहे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहें, सब रहें तो बेहतर है। सबके लिए होना चाहिए वो चीज, खाली मुसलमानों के लिए क्यों? सबके लिए है। सबके लिए नहीं है, नहीं। उसमें आप मुस्लिम मेंबर लाइए, दूसरे में भी, उसमें क्यों मुस्लिम मेंबर नहीं रख रहे आप? खाली हिंदू जो उसमें वक्फ बोर्ड में, उसमें आप मुस्लिम, माइनॉरिटीज की बात हो रही है। माइनॉरिटीज वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर गलत बात कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट निर्माण को जानते हैं? जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्फ की बात की। आपने उदाहरण दे रहा हूँ, आपने वक्फ की बात की तो मैं वक्फ की बात करूंगा, है ना। जब आप मुसलमानों का, जैसे किसी का घर है, वो मस्जिद नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसने वक्फ नहीं किया। जब तक वक्फ नहीं करेगा तो मस्जिद नहीं कहलाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की जमीन हो सकती है? वक्फ ने दावा किया। मेरी बात, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे दावा किया। वक्फ हो, उसके डॉक्यूमेंट निकलेंगे तो हो सकता है, जबकि जमीनें तो बहुत सारी हैं। आप ही कह रहे हैं कि मस्जिद की जमीन हो सकती है। मस्जिद, वक्फ का मतलब होता है
मतलब दान कर देना, वो खत्म। उसके आगे कोई उसको कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता उसके आगे। पर 51,000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसपे मुकदमे चल रहे हैं, अभी लोगों ने दायर कहा है कि हमारी जमीन वो है। देखो वो अलग मैटर है ना। हम तो एक ही चीज़ चाहेंगे, अगर हमारे इसमें मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है तो उसके अंदर में दूसरे मेंबर क्यों, वो मेंबर आप क्यों रखे रहे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुताबिक नहीं है, सीधी बात है। जब उसने कह दिया उसके अंदर में जो मुस्लिम पहले भी से वक्फ बोर्ड में मुस्लिम का है तो मुस्लिम संशोधन से आप समर्थित करते हैं, समर्थित नहीं है। विरोध करते हैं? चलिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये बताइए जरूरी था कि मजबूरी था? देखो बहुत ज़रूरी था। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं हमारी। कि एक बार हमने अल्लाह को दान कर दिया, दान किया तो उसका कोई प्रमाण, कोई पर्ची तो होनी चाहिए जिसके पास वो। बहुत बड़ा सवाल अब मैं इमाम साहब से पूछने जा रहा हूँ। इस समय देश की सियासत में सबसे ज़्यादा नाम है औरंगजेब का, और अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुंबई से चुनकर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रोल मॉडल हैं। क्या औरंगजेब जैसा क्रूर शासक आपका रोल मॉडल हो सकता है? मैंने आपसे कहा कि मैं राजनीति में नहीं पढ़ता हूँ इसमें, इससे नहीं, राजनीति तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल पूरा राजनीति है, मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैं नहीं, आप उसको एज ए रोल मॉडल मानते हैं या विरोधी मानते हैं? राजनीति के बारे में कोई बयान नहीं दे। इमाम साहब इस पे तो बोलना पड़ेगा, इस पे तो आप देश के नागरिक। मैं वक्फ पे आपने कहा, मैंने वक्फ पे सवाल। राजनीति के बारे में मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूँगा इस राजनीति के बारे में। जी हाँ। एक चीज़ बताइए, दिल्ली में अभी जो सड़कों के नाम हटाए जा रहे हैं, लोगों ने कहा कि आप औरंगजेब को रोल मॉडल मान रहे हैं, तो हम उनकी जो पहचान है, क्योंकि वो क्रूर शासक रहे हैं, कई सारे उन्होंने जो भी किए हों, इतिहास की बात हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी पहचान हटाना ज़रूरी है? सर मैं एक ही विषय रखता हूँ। आप दो चीज़ों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए। सनातन पद्धति हमेशा पिता अपने पुत्र को गद्दी दे करके और चौथेपन जाए नृपकानन, राम राज की बात हो रही है इसलिए बात कर रहा हूँ, ये राम की बात हो रही है इसलिए ये बात कर रहा हूँ। और मैं सामने मेरे मुस्लिम भाई खड़े, मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ। राम राज में ये विशेष बात थी कि, और उस समय के हमारे उदाहरण हैं कि पिता अपने पुत्र को दायित्व का दे करके और उससे अपने को निवृत्त करके और जंगल जाता है। और औरंगजेब ने क्या करा? अपने बड़ों को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार को मार करके, उनके कत्लेआम करके, सत्ता के लिए, और सत्ता के लिए उसमें गद्दी में बैठा। और उसको 1.25 मन जनेऊ चाहिए था रैली मारने के लिए, जो सर कलम करके, और जब लाए जाते थे तब वो रोटी खाता था। उसके नाम से यहाँ पहचान होगी। अब इस पे भाई से मैं फिर पूछूंगा, भाई इस पे क्या आप सोचते हैं? आप कह रहे हैं वक्फ ज़रूरी है, तो वो कह रहे हैं सनातन भी ज़रूरी है। वो अपनी है, अपने बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। हमारी चीज़ है, वफ़ की गई चीज़ है, हमारे पूर्वजों ने उनको वफ़ किया। किसको वफ़ किया? अल्लाह को वफ़ किया। उसके आगे कोई मतलब वो कोई उसमें कोई बीच में किसी का कोई दखल नहीं होना चाहिए। और जो कब्जी की गई जगह वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। पर आप वफ़ कर दी जगह को आप बोलोगे कि हमारी जगह है, वो तो क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ही वफ़ किया, सीधी सी बात है। उसके अंदर में तो कोई आप अच्छा एक बात बताइए, इसके विरोध में अब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, इसका बातचीत से समाधान करना चाहिए। सड़कों पे नहीं, सड़कों पे इससे कोई वो नहीं, ये सब जो हिंसाएं चल रही हैं वो सब नहीं, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करना चाहिए। जो विषय आपने चलाया कि जो दान है वो हो जाता है, वक़्फ़ को लेके जो उन्होंने कहा कि एक बार हमने अल्लाह को दान कर दिया, दान किया तो उसका कोई प्रमाण, कोई पर्ची तो होनी चाहिए जिसके पास वो सर्टिफिकेशन पर्ची होगी, तभी तो मानेंगे कि दान किया। कोई भी हवा में आके कह देगा मैंने दान किया, कल इस बिल्डिंग पे आप जहाँ खड़े वहाँ कोई आके कह देगा इनको दान किया, तो दान किया भैया उसकी पर्ची दिखा दो। पर्ची अगर आपके पास में है तो आप सर्टिफाई उसके दानदाता है, अन्यथा नहीं है। तो इतना बड़ा जो मसला चल रहा था पूरे भारत में कि इसको लेके किसको दुख होगा, किसको सुख होगा, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, तो लाभ उनको होगा जो बहुत लंबे समय से वंचित हैं। इस मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने ही अपने पेट को भरने के लिए धर्म का सहारा लेकर उसकी एक आड़ बनाकर उसको कागजों में संशोधन कराकर, भले वो निकम्मी कांग्रेस सरकार ने किया हो चाहे उसके और पीछे के लोगों ने किया हो, उन्होंने उसको आड़ बनाकर एक अपना व्यवसाय बना लिया। अब जब आज कागज निकल कर आ रहे हैं और आज पता लग रहा है कि एक एक आदमी जो है वहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब सवाल इतना सा है कि कल बहुत सारे मौलानाओं ने, मैंने देखा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ अवार्ड से आते हैं या अलग अलग जो उनके संगठन है, ट्विटर पे ट्वीट किया है, देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहिएगा, जब हम आह्वान करेंगे आप सड़कों पर उतरेंगे। क्या ये चेतावनी है? ये मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे एक मुस्लिम भाई ने अभी कहा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनको सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए कि कानून है, कोर्ट है। अगर उनके पास कोई पेपर है, जैसे भाई ने हमारे कहा कि भाई पेपर है या कुछ उनके पास प्रूफ है, तो वो कोर्ट में दिखाए। वो कह रहे हैं जो हमारी कमेटी है उसमें गैर मुस्लिम क्या करेगा, उसकी क्या ज़रूरत है? देखिए भाई साहब, अगर संस्कृति के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ कोई भी जाएगा, अगर विरोध में जाएगा,
देखो जो मुस्लिम तत्व जो है, जो देश हित के लिए काम कर रहा है, तो हर सनातनी उनके साथ है। देखो कहते हैं ना, अभी फिल्म आई थी छावा, कहते हैं शेर मर गया, छावा भी जिंदा है। छाती फाड़ दी जाएगी अगर कोई सनातन के खिलाफ और देश के खिलाफ कोई जाएगा, तो छाती पूरी फाड़ दी जाएगी चढ़कर जो है। तो उन लोगों के खिलाफ जो है, जो देश के खिलाफ रहेंगे, हम भी बिल्कुल रोड पे आएंगे अगर देश के खिलाफ कोई जाएगा। औरंगजेब जैसे नीच व्यक्ति ने जो काम किया, वो बड़ा ही गलत काम किया था। छत्रपति शिवाजी की संतान है हम डरने वाले नहीं है, भयभीत होने वाले नहीं है। देश के खिलाफ जो जाएगा उसको अबू आजमी ने ये क्यों कहा कि वो मेरे रोल मॉडल हैं? उसके बाद ही नागपुर में हिंसाएं हुई, दुकानें जला दी गई, चुन के दुकानें जलाई गई। अबू आजमी को मैं ओपन चैलेंज देता हूं, अगर अबू आजमी के अंदर दम है ना, अगर मर्द है तो अकेला अकेला लड़के दिखा दे, पता चल जाएगा। बंद कमरे के अंदर बोलने से ताकत नजर नहीं आती। अगर ताकत दिखानी है तो आमने सामने आ जाए, अगर लड़ने का इतना शौक है तो। कोई हिंदू ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, कोई सनातनियों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। देश का हर नौजवान लड़ने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है, भिड़ने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। देश की संस्कृति के खिलाफ कोई जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अबू आजमी हो, चाहे अकबरुद्दीन अवैसी हो। कोई फाड़कर पर्ची फाड़कर पार्लियामेंट के अंदर जो है, भारत के संविधान को ऐसे कोई फाड़ के पैदा नहीं हुआ। जो कोई भी संविधान आएगा तो उसको फाड़ के पर्ची फाड़ दी जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा इस देश